नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोगों के बोर्ड के एग्जामिनेशन आने में अब 3 से 4 दिन का समय ही बाकी है। और मेरे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर कि सर हमसे केमिकल टेस्ट नहीं होते, हम उन्हें कैसे लिखें, कैसे समझें, कैसे कैसे याद करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 लेक्चर बना रहा हूं और आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखें। अगर इस बारे में कोई भी अगर आपको कोई शंका अगर होगी तो उसका भी निवारण किया जाएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को जो इस वीडियो में जो चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से समझना, और ये बात आप कंफर्म मान के चलना कि जो मैं आपके तरीके बता रहा हूँ अभी उसमें से आपके कम से कम 5 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और उसे बहुत इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। समझिए, मैं केमिकल टेस्ट ले रहा हूं किन्हीं भी दो कंपाउंड्स के बीच में हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद में फिर हम लोग समझेंगे आगे। देखिए, पहला मैं ले रहा हूं, मान लीजिए आपने ले लिया इथाइल क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड एंड वाइनिल क्लोराइड। अब देखिए, कंपाउंड है आपके पास इथाइल क्लोराइड। सबसे पहले ये तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें एक सेकेंड, मैंने इथेनॉल बना दिया, इथाइल क्लोराइड। आप इसकी रिएक्शन करवाइए एक्वास KOH के साथ। तो आपके पास में बनेगा CH3 CH2OH इथेनॉल, प्लस आपके पास में बनेगा KCl। अब बेटा जो आपका इथेनॉल जो आपके पास में बना प्लस KCl आपके पास में बना, अभी भी आपके पास केमिकल टेस्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें प्रेसिपिटेट आए या प्रेसिपिटेट का कोई कलर आए इसमें। ओके, तो अब आपका जो KCl है, आप इसकी रिएक्शन करवाइए AgNO3 के साथ। किसके साथ बेटा? AgNO3 के साथ। तो आपके पास AgCl बनेगा और साथ में बनेगा KNO3, साथ में बनेगा KNO3, और यहां पर आपके पास में AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आप लोगों को नजर आएगा। तो यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना ही इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्लोरीन था। और ये टेस्ट आपको तब मिला जब आपके पास इथाइल क्लोराइड ने क्लोरीन दिया। अब क्या यही रिएक्शन वाइनिल क्लोराइड कर सकता है? तो बेटा वाइनिल क्लोराइड का एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब आप गौर से देखो, आपके पास भी जो क्लोरीन है उस पर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर्स आर देयर एंड देयर इज अ रेजोनेंस इन दिस कंपाउंड। तो इसकी वजह से क्लोरीन और कार्बन के बीच में बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अब जब आप इसे एक्वास KOH या NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब जब रिएक्शन नहीं होगी तो फिर फर्दर आप इसको AgNO3 से करवाएंगे तो कोई PPT भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये तो टेस्ट दे रहा है, आपका इथाइल क्लोराइड तो टेस्ट दे रहा है, लेकिन जो आपकी जो वाइनिल क्लोराइड है वो इस टेस्ट को नहीं दे रहा। तो ये मेरे पास में हो गया पहला कंपाउंड। सेकंड को देखो,
सेकंड मैंने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा मैंने ले लिया बेटा ब्रोमोबेंजीन। सेम आपके पास में वही रिएक्शन आएगी। आपने इसे आप रिएक्शन करवाइए, एक्वस KOH के साथ बनेगा CH3CH2OH प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, and when potassium bromide will react with AgNO3, then it gives AgBr प्लस KNO3। तो आपको AgBr का कौन सा पीपीटी मिलेगा? आपको AgBr का मिलेगा क्रीमी व्हाइट पीपीटी। क्लियर? जिसे आप लोग कह सकते हो कि लाइट येलो पीपीटी भी मिल सकता है, लाइट येलो भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने इस कंपाउंड को ले लिया, अगर आपने ब्रोमोबेंजीन लिया और इसकी एक्वास KOH या NaOH से रिएक्शन करी, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। जब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी तो आप इसको चाहे AgNO3 के साथ में इंटरेक्शन कराना, यहाँ पीपीटी नहीं आएगा। इसका मतलब आपका इथाइल ब्रोमाइड एक्वस KOH फॉलोड बाय द रिएक्शन विद AgNO3 वाला टेस्ट देगा, बट ब्रोमोबेंजीन आपको ये टेस्ट नहीं देगा। अब आ जाइए हमारे पास, थर्ड नंबर है क्लोरोबेंजीन और एन एक्साइल क्लोराइड। सेम प्रोसीजर है। हाँ, अब एक हमारे पास में आया बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl, और ये आ गया क्लोरोबेंजीन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले में भी बताया कि आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH से करवाएंगे, रिएक्शन नहीं होगी ऑर्डिनरी कंडीशन में। फिर अगर आप इसको AgNO3 से करवाएंगे तो कोई पीपीटी नहीं आएगा। इसका मतलब आपका क्लोरोबेंजीन इस टेस्ट को नहीं दे रहा। जबकि आप इसको देखोगे तो अगर आपने बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस NaOH से करवाई तो आपको मिलेगा बेंजीन CH2OH प्लस NaCl, और NaCl की रिएक्शन आपने फर्दर AgNO3 से करवाई तो आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 आपको मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब बेंजाइल क्लोराइड तो रिएक्शन दे रहा है, बट क्लोरोबेंजीन रिएक्शन नहीं दे रहा। अब आ जाइए फोर्थ, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो देखिए इसमें, और 1,2 डाइक्लोरोइथेन, क्या नाम हो गया इसका?
1,1 डाइक्लोरोइथेन, और इसका नाम हो गया बेटा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब आपको इन दोनों को सेपरेट करना है, केमिकल टेस्ट से पता लगाना है। ठीक है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में दे दिया। अब आप देखो, अगर आपने 1,1 डाइक्लोरोइथेन की रिएक्शन एक्वास KOH से करवा दी, तो आपके पास CH3CH ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। फिर बाद में इस वाली रिएक्शन में HCl आपका निकल जाएगा, और अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया? CH3CHO, इथेनॉल आपको मिला। अब आपने कहा सर इथेनॉल तो हमारे को मिल गया, अब हमें कैसे पता? कोई बात नहीं, आप इस एल्डिहाइड का टेस्ट करवाइए 2,4 DNP से। देता है एल्डिहाइड 2,4 DNP टेस्ट आपको देगा। तो जब आप 2,4 DNP टेस्ट करोगे तो आपको ऑरेंज पीपीटी मिलेगा। अरे सर ऑरेंज पीपीटी मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? हम कैसे माने इस चीज को? ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये है आपका 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलाइड्रेजिन, और इधर आपके पास ये जो H2O है ये बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा बेटा? CH3CH डबल बॉन्ड N NH। मैक्सिमम मैं आप लोगों को करके दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप लोगों को इसमें मिल रहा है, जिसका कलर है आपके पास ऑरेंज। क्लियर? तो आपका 1,1 डाइक्लोरोइथेन तो एक्वस KOH से रिएक्शन करके और एल्डिहाइड बना रहा है, एसिटाल्डिहाइड, जिसको 2,4 DNP से मैंने रिएक्शन करवाई, तो आपको ऑरेंज कलर का पीपीटी मिल रहा है। जबकि अगर आप 1,2 डाइक्लोरोइथेन ले रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये आपने ले लिया 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और अब आपने इसको करवाई रिएक्शन एक्वास KOH से, तो आपको मिलेगा इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। फर्दर अगर आपने इसकी रिएक्शन 2,4 DNP से करवाई तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ओके, इस तरीके से आप लोग 1,2 डाइक्लोरोइथेन और 1,1 डाइक्लोरोइथेन में डिफरेंस कर सकते हो। अब आ जाइए फोर्थ। फिफ्थ में टेस्ट ले रहा हूं 1 ब्रोमो 1 प्रोपीन।
इसमें और 1 ब्रोमो प्रोपेन, इन दोनों में हमारे को डिफरेंस लेना है। ठीक है, किस तरीके से होगा पहले समझिए। कार्बन कार्बन कार्बन, 1 पे ब्रोमीन लगा दिया और 1 पर ही डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। अब आप देखो आपका जो ब्रोमीन है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन एक्वास NaOH या एक्वास KOH से करवाई तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, रिएक्शन नहीं होगी। इसी के अपोजिट सेम कहानी है, आपको नए नए टेस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो टेक्निकली एक आधा चीजों को पकड़ो। ठीक है, जिससे आपके नंबर आए। इस समय आज का जो वीडियो है वो आपके मार्क्स ज्यादा दिलाने के लिए है। तो अगर आपने इसको एक्वास NaOH से करवाया तो वही आपके पास CH3 CH2 CH2 और OH, क्या ये बनेगा क्या? ये तो बनेगा लेकिन माइनर अमाउंट में। ओके, दूसरा आपके पास में ये वाला। ओके, साथ में क्या बना? NaBr, और यही NaBr आपका AgNO3 से रिएक्शन करके और AgBr बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? AgBr। तो AgBr बन रहा है, इसका मतलब यहां पर 1 ब्रोमो प्रोपेन तो टेस्ट दे रहा है और 1 ब्रोमो 1 प्रोपीन टेस्ट नहीं दे रहा। इसमें एक चीज और है, दोनों दोनों में समझना, मैंने क्यों इन दोनों में कंपाउंडों जब किया तो कलर का डिफरेंस लिया। इसको एक ही समझना है। यहां पर 1 ब्रोमो 1 प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH ब्रोमीन। ओके, ये लिया था आपने यहां पर। नहीं, आप ये की चलने दो, छोड़ो। दो अलग अलग टेस्टों में फिर आप लोग और दोबारा से कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो इसे, रहने दो। अब समझना 6 नंबर, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, ये ले लिया और अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई कि सर आप एक्वास क्यूएस से रिएक्शन कराओगे तो दोनों कंपाउंड रिएक्शन देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट कंपाउंड है वो थोड़ा ज्यादा देगा और जो सेकंड वाला है वो कम देगा, बट देगा, टेस्ट जरूर देगा। अब हमें क्या करना है? सर हमें तो पीपीटी चाहिए, या कुछ ऐसा टेस्ट बताओ जो एक तो देगा और दूसरा बिल्कुल ही नहीं देगा। ठीक है भैया, तो अब ऐसा टेस्ट पता करने के लिए देखो आप इन दोनों में मेजर डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है?
तो जब आप देखोगे तो एक में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, फर्स्ट कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, और सेकंड कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या करो, इसमें करो बेटा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, Br2/CCl4 कीजिए। आप क्या करोगे, आप ब्रोमीन कैसे कलर का होता है? ब्रोमीन होता है आपका ब्राउन कलर का। कैसा होता है ब्रोमीन? ब्राउन कलर का। तो अगर आपने इससे करवाई रिएक्शन CH2 CH CH2, आपके पास में एक ब्रोमीन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा ब्रोमीन आपका बीच वाले में लग जाएगा और तीसरा वाला आपका यहां लग जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है फर्स्ट वाले में, क्या ए और बी ऐसे मान लो आप, कंपाउंड जो ए है उसकी रिएक्शन जब आप ब्रोमीन CCl4 से करवा रहे हो, मतलब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करवा रहे हो, तो वो आपको अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा, लेकिन जो सेकंड कंपाउंड आपको वो नहीं देगा, उसमें अनसैचुरेशन है ही नहीं। तो अगर आपने इसको नो रिएक्शन, इसका ब्राउन कलर डिसअपियर होगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा, जबकि फर्स्ट वाले में ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिसअपियर हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट वाला आपका अनसैचुरेटेड है और सेकंड वाला आपका सैचुरेटेड है। ये प्रूव हो गया यहां पर। फिर आप देखो, मुझे कुछ ऐसे टेस्ट नजर आने चाहिए कि जो बिल्कुल अच्छे हो। हाँ जी, आपके पास में कंपाउंड आ गया, एक तो क्लोरोफॉर्म दे दिया आपको और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया। आपको इन दोनों में टेस्ट पता करना है। तो अब आप सोचो कि ऐसा कि आपका क्लोरोफॉर्म किस जगह काम आता है। तो अब मैं बताता हूं आपको। आप याद करो, आपके पास में एमीन नाम का चैप्टर है और उसमें कार्बिल एमीन रिएक्शन आप पढ़ते हो, जहां पर आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हो और साथ में 3 KOH ले रहे हो, और प्रोडक्ट आपको मिलता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जिसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है। तो क्योंकि यहां पे क्लोरीन क्लोरोफॉर्म था, इसलिए एनिलीन ने रिएक्शन दे दी। जबकि अगर आप इसी एनिलीन की रिएक्शन CCl4 से करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिफरेंस कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ टेस्ट मैंने आपको बताए थे हेलो एल्केन हेलो एरीन से। अब मैं आप लोगों को जो टेस्ट बता रहा हूं वो बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से है, उन्हें भी समझना। पहला है आपके पास, आपने ले लिया मीथेनॉल,
और दूसरा आपने ले लिया इथेनॉल। तो देखो दोनों में एक खास बात है, मैं आपको बताऊं। एक आपने टेस्ट सुना होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, I2+NaOH। कौन देता है उस टेस्ट को? वो देगा कंपाउंड जिसमें COCH3 हो, या फिर वो कंपाउंड देगा जिनमें CHOH CH3 आपको दिखाई दे। तो अगर आपने इथेनॉल के स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें CHOH CH3 नजर आ रहा है। तो अगर आप इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट लेते हो तो बेटा ये आपको येलो पीपीटी देगा, आपको ये आपको CHI3 का येलो पीपीटी देगा आयोडोफॉर्म का। जबकि इसका आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाइए तो यहां आपको नो रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप इथेनॉल और मीथेनॉल दोनों में जो है डिफरेंस कर सकते हो। इसी तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका बहुत सारा है, इसमें मैं आपको दो तीन एक एग्जांपल बताऊंगा। और नो डाउट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेस्ट में से। CH3 COCH3, एक तो इसको देखो आप, और आगे आपके पास में इथेनॉल। अब आप कहोगे सर यहां तो थोड़ी समस्या हो गई। भाई क्या समस्या हो गई बताओ? कि सर ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बोलो भाई बिल्कुल सही बात है, दोनों, पहला वाला इस कंडीशन को पूरी कर रहा है और दूसरा वाला इस वाली कंडीशन को पूरी कर रहा है। तो क्या हम इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट से सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सर फिर कैसे इसको टेस्ट करें? तो अब आप देखो, थोड़ा आप जाओ इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, कोई ऐसा टेस्ट देखो जो कीटोन तो दे रहा है लेकिन एल्कोहल नहीं दे रहा। अब कीटोन में क्या खास बात है? कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। क्या एल्कोहल में है क्या? नहीं है। तो मतलब आप ऐसा टेस्ट चूज कर लो कि जो कीटोन में तो हो जाएगा और एल्कोहल भी नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया है, कार्बोनाइल ग्रुप के टेस्ट के लिए आप 2,4-DNP टेस्ट करो। आप अगर आपने 2,4-DNP टेस्ट किया तो आपको ऑरेंज पीपीटी मिलेगा। जबकि अगर आपने इथेनॉल को ले लिया और उसका 2,4-DNP करवाया तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, इस तरीके से हम लोग इस चीज को पता कर लेंगे। फिर आ जाइए आप तीसरा, कि सर मेरे पास CH3 CH2 CH2OH यानी कि 1 प्रोपेनॉल है, जबकि दूसरा कंपाउंड मेरे पास 2 प्रोपेनॉल है। अब आप बताओ भैया इन दोनों को कैसे सेपरेट करोगे आप? बोले भाई बहुत आसान है, पहला वाला इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा जबकि दूसरा वाला कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और ये, अब
अब मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा सबकी, ये नहीं देगा और ये आपको देगा। फोर्थ वाले पे जाओ आप। मान लो मेरे पास एक है इथेनॉल और दूसरा है मेरे पास वन प्रोपेनॉल। तो इसमें फिर वही है मेरे पास कि भैया मैंने ले लिया वही आयोडोफॉर्म टेस्ट। दो चार टेस्ट ऐसे जिन पे चिपक जाओ बिल्कुल, ये नहीं देगा और ये देगा। ठीक है, अब आप आ जाओ। कि सर मेरे पास मान लीजिए CH3CH2OH है, इथेनॉल है। और दूसरा कंपाउंड मेरे पास में आ गया सर 2 प्रोपेनॉल। क्या आ गया? बोले सर आप बताओ क्या इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाएं क्या? भाई देखो ऐसा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट वो दे रहा था जिसमें CHOH CH3 हो, और ऐसा तो दोनों में अवेलेबल है। अब ऐसा अगर दोनों में ही अवेलेबल है, ए वाले में भी है, इथेनॉल में भी है और 2 प्रोपेनॉल में भी है, अब आप कैसे करोगे इसको डिफरेंस? तो भाई इसका भी एक तरीका है, आयोडोफॉर्म टेस्ट से तो नहीं होगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म को जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों में अवेलेबल है। अब इसका कुछ अलग तरीका निकालो, सोचो सोचो सोचो। तो आप इसकी रिएक्शन करवाओ HCl ZnCl2 से, और इसकी भी रिएक्शन करवाइए आप HCl ZnCl2 से। अब आप देखो एक चीज नोटिस करना बहुत अच्छे से, कि ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। भैया रिएक्शन या तो नहीं होगी, या नहीं तो इसको कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है? और जबकि इसमें आपको रिएक्शन होगी और 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, और टेस्ट का नाम है ल्यूकस टेस्ट। तो ये दे रहा है और फर्स्ट वाला नहीं दे रहा, ए कंपाउंड नहीं दे रहा और बी कंपाउंड दे रहा है। अब आप कहोगे सर ए कंपाउंड नहीं दे रहा, अरे भाई 5-10 मिनट में नहीं दे रहा, 5-6 घंटे में दे रहा है। ठीक है, हमें टेस्ट चाहिए होता है इमीडिएट, हम 6-6 घंटे तक इंतजार नहीं करेंगे। ऐसे पता लग जाएगा भाई चलो ठीक है 10 मिनट में काम हुआ, और बी वाले को ए से सेपरेट कर दिया, चलिए हो गया। मैं ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, फिर देखो एक टेस्ट है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन। कितने नंबर का हो गया आपका? 5। छठे को देखो आप यहाँ पर,
प्रोपेनॉल ले रहे हैं हम लोग, 1 प्रोपेनॉल। ये 1 प्रोपेनॉल है, और दूसरा है प्रोपेनोन। कॉमन लैंग्वेज में इसे एसीटोन भी कहते हैं, आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल है। और जो भी सर आपके पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उन्होंने आपको करवाया भी है। ठीक है, तो अब आप देखो, इसमें आपको यहां पर COCH3 दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन देगा। यस, देगा। और CH3 का आपको येलो PPT मिलेगा। जबकि आपने फर्स्ट वाले कंपाउंड को लीजिए आप, I2NaOH, तो न तो इसमें CHOH है, न इसमें COCH3 है। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है आपका, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस तरीके से हम लोग कंपाउंड 1 को कंपाउंड 2 से पूरी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल, इसमें भी हमसे पूछ लिया। अब आप देखो, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये तो देगा और ये नहीं देगा। इसी तरीके से इथेनॉल और फिनॉल, फिनॉल भी नहीं देगा आपको। अब बात आ जाती है सर कि हमारे पास दो एल कंपाउंड आ गए, एक मीथेनॉल है और एक फिनॉल है। आप कैसे इसका टेस्ट देंगे? अब आप देखो, एक टेस्ट हुआ करता था हमारा, फेरिक क्लोराइड का टेस्ट। ठीक है, तो वो टेस्ट FeCl3 तो आपको देगा। बहुत ही कॉमन टेस्ट है फिनॉल का, जिसमें हम लोग FeCl3 सॉल्यूशन के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, और आपको इसके अंदर में वॉयलेट कलर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ गया आपको? वॉयलेट कलर, और यहाँ पर आपके पास में रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब FeCl3 का टेस्ट फिनॉल तो दे रहा है और मीथेनॉल नहीं दे रहा। अब आइए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी मैं आपको कुछ टेस्ट ले रहा हूं।
कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम मैक्सिमम आप लोगों का डाटा क्लियर हो जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा कोई केमिकल टेस्ट ना हो जो आप लोगों को परेशान कर दे। तो देखिए, एक आ गया आपके पास में इथेनल, और दूसरा आ गया प्रोपेनल, CH3CHO, CH3CH2CHO। इसमें भी देखो वो की वही वाली चीज है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, COCH3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। तो ये तो देगा, और प्रोपेनल नहीं देगा। अगर आप कहोगे कि सर इथेनल और प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बोले तो CH3CO, इथेनल CH3CHO, इन दोनों में से आप डिफरेंस करवाओ। बोले बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सुन लीजिए बात, क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे? ये भी देगा और ये भी देगा। अब सर आयोडोफॉर्म से तो सेपरेट नहीं हुआ, अब क्या करें? सर टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट दे दें? बिल्कुल साहब, आपका इथेनॉल दे देगा, कीटोन नहीं देगा, ठीक है। और एक फेलिंग टेस्ट, इथेनॉल दे देगा, एसीटोन नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट में क्या होता था, याद है आपको? Cu2O का रेड ब्राउन पीपीटी बनता है, और टॉलेंट टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है। क्लियर है? टॉलेंट टेस्ट में हम लोग टॉलेंट रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, और वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फेलिंग टेस्ट में हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। क्लियर? एक तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और दूसरा है रोशेल सॉल्ट का सॉल्यूशन। रोशेल सॉल्ट बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, उसके साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है सॉरी, तो Cu2O का रेडिश ब्राउन पीपीटी आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आइए, प्रोपेनल और प्रोपेनोन, नहीं वही होगा आपके पास। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है एक। प्रोपेनल CH3CH2CHO वर्सेस हम लोग ले रहे हैं डाईथाइल ईथर। ठीक है,
अब सर इसमें क्या आयोडोफॉर्म काम आएगा? बोलो देखो भाई, आयोडोफॉर्म के लिए तो CHOS चाहिए या COCH3 चाहिए। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ये दोनों ही कंपाउंड्स में नहीं है। दोनों ही कंपाउंड्स में नहीं है तो कहने का सेंस हो गया कि ना तो फर्स्ट कंपाउंड आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ना सेकंड कंपाउंड आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों नहीं देंगे? CHOH CH3 या COCH3 वो ना फर्स्ट कंपाउंड में अवेलेबल है ना सेकंड कंपाउंड में अवेलेबल है। अब सर क्या करें? तो भैया ऐसी रिएक्शन देखो जो एल्डिहाइड तो दे रहा हो और ईथर नहीं दे रहा हो। बहुत बढ़िया तरीका यही है। सर आपने एल्डिहाइड में कौन कौन से टेस्ट पढ़े थे? हमने एल्डिहाइड में टॉलेंट टेस्ट पढ़ा था। बोला हाँ। बोला वो एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा था क्या? बोला नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था ना, वह सबसे बढ़िया तरीका यही है। सबसे पहला टॉलेंट टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। सेकंड वाला कंपाउंड आपको नहीं देगा। बोला सर फिर तो फेलिंग वाला? बोला हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कर लिया ना बहुत है। फिर आ जाओ। सर मेरे पास डाई इथाइल ईथर है। क्या है? यही वाला बी वाला जो कंपाउंड है ना, उसको मैं बी वाले को यहां लिख देता हूं। एक तो ये ले लिया और एक मैंने ले लिया प्रोपेनॉल। ठीक है। ये प्रोपेनॉल। सर इन दोनों में कैसे डिफरेंस हम लोग करें? तो भाई अब ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो। अगर आप बी वाले कंपाउंड को सोडियम से रिएक्शन करवाओगे ना बेटा, तो रिएक्शन नहीं होगी। और ए वाले कंपाउंड को अगर आपने सोडियम से रिएक्शन करवाई तो आपके पास हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है विद पॉपअप साउंड। आप निकाल सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाइड्रोजन गैस को आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे मेरे पास में कुछ टेस्ट। हो सकता है मुझे अगर अच्छे कंपाउंड्स अच्छे टेस्ट मुझे दिखाई देंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें भी केमिकल टेस्ट को अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना आए। तो कल तक के लिए अभी इतना ही। आप लोग इसको याद करो, समझो, बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हाँ सर हमारे को समझ में नहीं आया। एक चीज जरूर ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। करोगे तभी 5 नंबर बचेंगे। ठीक है, और ये 5 नंबर हमें बचाने हैं। ठीक है, एक आपका चैप्टर रह गया एमीन, प्लस इसमें एक पोर्शन रह गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए मैं कल अगर समय मेरे को मिला तो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।